हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। मैं मोनिश अंसारी एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। ये हमारी कैलेंडर की आज दूसरी वीडियो है, सेकंड पार्ट बना रहे हैं हम। इससे पहले हमने कल अपनी दूसरी वीडियो पहली वीडियो थी अपलोड की थी, तो आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें, फिर आप इसको देखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आपको कुछ कहना है हमें फिर वीडियो के बारे में, क्लास के बारे में, एनी डाउट प्रॉब्लम, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारे साथ बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है गाइस, ओके। देखिए कल हमने आप कैलेंडर में दिनों का, महीने का, साल का, सबके हमने अतिरिक्त दिन, रिमाइंडर वगैरह सब हमने निकाल लिए थे। थोड़ा सा उनको हम रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको डायरेक्ट कोई सी भी डेट से, महीने से और सन से दिन निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम कुछ अलग से इसमें आगे को बढ़ेंगे। तो देखिए कल हमने जो पढ़ा था उसमें थोड़ा बता देता हूँ कि रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका एक सौर वर्ष था, सौर वर्ष, उसमें आपके 365 दिन होते हैं अभी, प्लस 365 दिन है और 5 घंटे हैं, 48 मिनट है और प्लस 47 सही 1/2 सेकंड है। ये आपका जो था एक सौर वर्ष था। साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष, उसमें हम 365 दिन मान लेते हैं, जिसमें हमारे 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। इस एक दिन को ही हम क्या बोलते थे? अतिरिक्त दिन बोलते थे। यानी हमारा एक साधारण वर्ष में जो शेष दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं, वो आपके कितने होते हैं? 1 दिन होते हैं। साधारण वर्ष हम 365 दिन का ही मान लेते हैं। ये 5 घंटे 48 मिनट और 47 से 1/2 सेकंड को हम साधारण वर्ष में छोड़ देते हैं। इसी प्रकार 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड 4 वर्षों में जब घूमकर आते हैं तो ये लगभग 0.9 4 के करीब एक दिन बन जाता है, जिसको हम पूरे दिन मान करके क्या करते हैं? एक लीप वर्ष बना लेते हैं। और वो लीप वर्ष जो होता है वो आपका 4 वर्षों बाद घूम कर आता है, जिसमें हमारे 365 की जगह एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं। इन 366 दिनों में आपके 52 सप्ताह यानी 7 का जो गुणांक है वो 52 होता था, प्लस 2 दिन और होते थे। तो एक लीप वर्ष में जो हमारे शेष दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं, वो कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 2। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी। एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन और एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको पूरा शताब्दी का बताया था कि एक पूरी शताब्दी में अतिरिक्त कितने दिन होते हैं। तो शताब्दी जो होती है वो 100 वर्षों की होती है, जिसमें आपके 24 तो होते थे साधारण लीप वर्ष और प्लस 76 होते हैं साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 24 गुणा 2 कर देते हैं, और एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, हो जाता है 24 दूनी 48 प्लस के 76, 8 से 14 और ये आपका 4 7 11 और 1 12, 124 दिन हो जाते हैं। इन 124 दिन में हम निकालते हैं अगर अतिरिक्त दिन, इसे भाग करनी पड़ती है हमें। 7 5 बचा और आपका 54 हो गया, 7 7 49 आपका 5 बचा। तो एक शताब्दी यानी 100 वर्षों में जो शेष दिन आते हैं वो आपके 5 आते हैं। ये भी आपको बता दिया गया था। यानी अतिरिक्त दिन जो होते हैं वो आपके एक शताब्दी में वो होते हैं आपके 5। इसी प्रकार 2 शताब्दियों में यानी 200 वर्षों में, तो 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 5 दूनी 10 होंगे। फिर 10 को 7 से भाग करेंगे तो हो जाएंगे आपके, शेष बचेगा 3। यहाँ आता है 3 दिन। इसी प्रकार 300 में देखते हैं, तो 300 वर्षों में 15 हो गए, 15 को 7 से भाग करेंगे 14, कितना बचा शेष? 1। 300 वर्षों में एक अतिरिक्त दिन होता है। इसी प्रकार जब 400 वर्षों में पहुंचते हैं, 400 वर्षों में साधारण जो होता है हमारा लीप शताब्दी वो लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा 4 हो जाता है कितना? 5 20
और एक वर्ष बढ़ जाता है लीप वर्ष की वजह से, तो ये हो जाते हैं आपके 21, और 21 को जब हम 7 से भाग करते हैं 0 बचता था, तो इसका मतलब यहाँ हो गए आपके 0। 100 वर्ष में जो है आपके 5 आते हैं, इस तरह से आ गया। 200 वर्ष में आपके 3 होते हैं, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0। ये आपको क्रम याद रखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ, यदि आप 1600 वर्षों का निकालोगे, 1600 कुछ सन का निकालोगे, तो जब 1600 शताब्दी का निकालोगे तो 0 लिखोगे, फिर आप 1700 का निकालोगे तो क्योंकि 400 आपका शताब्दी लीप वर्ष है, तो 1600 भी शताब्दी लीप वर्ष है, 400 गुणांक है, तो इसका भी 0 हो गया। फिर आप जब इसमें जाओगे 1700 में, तो 100 बढ़ गया, 100 वर्ष बढ़ने के बाद मतलब 5 हो गया। इसी प्रकार आप 1800 का निकालोगे तो कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया, 200 मतलब 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 1900 का निकालोगे तो आपका बढ़ गया 300, 300 कितना आता है 1, तो 1900 की संख्या आप 1 लिखोगे। जब आप 2000 का निकालोगे तो फिर 0 आ जाएगा, 2000 भी शताब्दी वर्ष है। 2100 पहुंचोगे तो फिर आपका जो है 100 बढ़ जाएगा, 100 में कितना हो गया 5। आप 2200 पर जाओगे तो फिर आपका 3 आएगा, क्योंकि इसी प्रकार ही बढ़ते रहते हैं। फिर 2300 पर आप जाओगे तो फिर आपका 1 आएगा, और फिर आप 2400 पर जाओगे तो फिर पुनः 0। तो ये जो क्रम है इनका ऐसे ही पुनरावृत्ति इनकी होती रहती है। सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं वो 1900 की सन से आते हैं, तो आप एक बार ध्यान रखोगे, जब आप 1900 की शताब्दी निकालोगे तो 1900 का कोड आप 1 रखोगे, 1800 में निकालोगे 3, 1700 में निकालोगे तो 5, 2000 में निकालोगे तो 0, 1600 को निकालोगे तो 0। इसी में आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो लीप शताब्दी वर्ष है उससे आगे हम कहाँ जा रहे हैं। वरना 2100 की बात करोगे तो आप कहोगे लीप शताब्दी वर्ष 2000 था, तो 2000 से 2100 में जाने के लिए हमें 100 बढ़ाना पड़ा, तो 100 में हम 5 का कोड। ऐसे आप 2200 की बात करेंगे तो 2000 से कितना बढ़े हम 200, 200 में 3, इस प्रकार से हम बढ़ाते हैं। यानी हम ये देख लेते हैं कि पिछला लीप शताब्दी वर्ष कब था। ओके, अब हम जो है बात करेंगे आगे। हमने जो है आपको और भी कुछ बताया था, महीने के कोड बताए थे, तो देखिए वो देख लेते हैं। तो आपको जो है कुछ नहीं करना होता है, बस महीनों की जो है आपको गिनती याद रखनी है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, और उस डेट को 7 से भाग करके जो शेष बचता है वही इसमें कोड बन जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ आपकी मार्च की, तो जो मार्च का महीना है आपका, उसमें आपके 31 दिन होते हैं, तो क्या करोगे आप 31 को 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, शेष बचा 3, तो उसका 3 कोड हो गया। इसी प्रकार अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल में दिन होते हैं 30, 30 को आप भाग करोगे 7 से, तो आपका 7 चौक 28, तो आपका 2 से बचेगा, 2 कोड हो गया। ये भी मैंने आपको बता दिया था, पिछली वीडियो देखिए। और उसके बाद मैंने आपको जो है लास्ट में बताया था वीडियो के दिनों का चक्कर था, वो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सपोज डेली मान लो आपका मंडे है, ये मंडे हो गया, या आपका इस तरह से बढ़ेंगे हम ट्यूजडे हो गया, उसके बाद आपका वेडनेसडे आ गया, फिर आपका थर्सडे आ गया, फिर आपका फ्राइडे आ गया, उसके बाद सैटरडे आ गया, और देन आपका फिर संडे आ गया। तो आपको मंडे और उसका कोड 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6, संडे का 0। ये भी आपको याद रखने हैं। संडे का 7 इसलिए नहीं लेना क्योंकि जो रिमाइंडर होता है, शेष होता है, वो कभी 6 से अधिक नहीं होता, वो हम 7 से भाग करते हैं। 7 होगा तो 7 से 7 को भाग चली जाती है, तो कितना आएगा 7 से 7 को भाग गई 0 शेष। ये शेष होते हैं संडे मंडे आप सोमवार का 1, मंगल का 2, बुधवार का 3, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6 और रविवार का 0। ये आपको याद रखने हैं, इसी से हमारे जो है सवाल आपके होने हैं। अब जो है हम टाइम को ना गवाते हुए डायरेक्ट सवालों पहुंचते हैं। तो मैं आपके सामने कराता हूं पहला सवाल, और आप इसको देखिए। देखिए आज क्या तिथि डेट है, तो आज डेट है आई थिंक 31 है आज, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास, तो आज 31 मई 2020 है, और आज का जो दिन है वो आज संडे है ना। तो देखिए पहले मैं इसी डेट को निकालता हूँ और आपको समझने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे कहूँगा एक ऑप्शन है कि 31 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, यह है या था, कौन सा दिन था लेने। ओके, देखिए अब आपको ये निकालना है, सारे स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं सब आपको समझने हैं, मुझे याद करने हैं, और ये इसको निकालना है। देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल जो
जो होता है हकीकत में वही मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। भाई जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 31 ही लूंगा। लीप वर्ष में 366 दिन होगा, 366 दिन का ही यूज करूंगा। तो मैंने आपको सब जो है बता दिया है, सारी शताब्दी के कोड सबके जो है वही उनके कोड बन जाते हैं जो एक्चुअल में वो होते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम जो है सवाल को करते समय स्टेप बाय स्टेप में आपको बताना चाहूंगा कि पहला स्टेप आप क्या लोगे। पहले स्टेप आप लोगे शताब्दी, शताब्दी का कोड, नंबर 1 हो गया आपका। नंबर 2 आप लोगे जो हमारे सन है, सन का कोड निकालोगे आप। फिर उसके बाद आप नंबर तीसरा स्टेप लोगे मंथ का, जो हमारा माह होगा यानी महीना होगा, उसका कोड आप निकालोगे। और फाइनली आप लिखोगे कि का डेट यानी तारीख, तारीख का कोड। देखिए इन सब बातों में अगर कोई भी चीज 6 से कम आएगी तो हमें 7 से भाग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, और कोई चीज अगर इनमें से 6 से अधिक होगी तब हम 7 से भाग जरूर करेंगे। तो इन क्या करेंगे, हम इन सबको लिखेंगे, शताब्दी का कोड उसको आएगा, इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, जितने भी आएंगे सबको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और सब कुछ जोड़ने के बाद हम करेंगे 7 से भाग। 7 से भाग करने के बाद यहाँ शेष बचेगा, वो जो भी कुछ ना कुछ तो आएगा, वो शेष हमारा 101% 7 से छोटा ही होगा। 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2, 1 या फिर 0 भी हो सकता है। तो जो शेष बचेगा इस शेष के आधार पर ही हम जो हमने दिनों को याद करा है कि भाई 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार और 0 आएगा तो रविवार दिन होगा। हमें बताना तो शेष के बाद जिस शेष का जो कोड होगा वो उसका दिवस होगा। ओके फ्रेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। शेष के आधार पर हम जो है अपने कोड के हिसाब से बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, 4 स्टेप है आपके, इन 4 स्टेपों के आप जो है कोड लिखिए और उसके बाद आप अपना जो है कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये और बता दूं, मैं जो माह का कोड डालोगे यहाँ, तो माह का कोड आपको डालना है वो आपको उस साल की, जिस वर्ष की हम बात करेंगे उस वर्ष की शुरुआत से हमें डालना पड़ता है, यानी वर्ष की 1 जनवरी से, 1 जनवरी से हमें क्या करना होगा, उस वर्ष की, मान लो जैसे 2020 की बात कर रहे हैं, 31 मई तक हमें जाना है। हम क्या करेंगे, उस वर्ष यानी 2020 का जो वर्ष है, इस वर्ष की 1 जनवरी से लेकर हम 31 मई तक हम अपने महीने में हमें जाना है, क्योंकि हमें जनवरी भी गुजर, ये बात है 31 मई 2020 तक जाने के लिए हमें जनवरी से होकर जाना पड़ेगा, फरवरी से होकर जाना पड़ेगा, मार्च से होकर जाना पड़ेगा, अप्रैल से होकर जाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं 31 मई आएगी। तो इस प्रकार से हम जो है करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आप स्टेप बाय ये सारे जो है स्टेप उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, तो मैं बहुत स्लो कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप भी कराऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। उसके बाद जो है हम थोड़ा टेस्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा जो शताब्दी है उसको पकड़ना। तो शताब्दी में 2020 का मतलब है कि 2000 शताब्दी पूरी हो गई है। अब 2000 शताब्दी आ गई आपकी, 2000 शताब्दी। अब बताइए 2000 शताब्दी में कितना कोड आएगा, 0 आएगा। मैंने आपको बताया कि जो आपके लीप शताब्दी होंगे उनका जो रिमाइंडर आता है, उनका जो अतिरिक्त दिन आते हैं वो कितने आते हैं, 0 आते हैं ना। 400 के 0 आए थे तो 4 पंजे 20 यानी 400 गुणा के 2000 का 20 हो गया। बात करते हैं दूसरे स्टेप की, नंबर 2। अब आपको 31 मई 2020 तक हमें जाना है। अब एक बात बताइए, 2020 क्या पूरा हो गया? अभी हम 31 मई तक ही तो पहुंचे हैं। इसके अंदर 2000 जो हमारे 2000 के ऊपर के जो 20 साल हैं वो हमारे पूरे नहीं हुए हैं। तो हमें 20 साल जब पूरे नहीं हुए हैं तो हमें जिस भी डेट का हम दिवस निकालेंगे उस सन की एक सन हमें पीछे लेनी पड़ेगी, क्योंकि 20 हमारे भी पूरे नहीं हुए हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टेप 2 में 19 वर्ष, जो हमारे 19 वर्ष हैं उनका हमें निकालना पड़ेगा कोड। तो 19 वर्षों में 19 हो गए। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि 19 वर्षों में भाई कुछ वर्ष जो है 19 वर्षों तक पहुंचते पहुंचते लीप वर्ष भी तो हुए होंगे। तो लीप वर्ष कितने हुए होंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, 19 को सिंपल 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 से भाग करोगे जितनी बार आएगा 4 पंजे 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, इसके बाद 4 जो है लीप वर्ष भी होंगे।
तो 19 और 4 कितने हो गए, 23 हो गए। ये आपका दूसरा स्टेप हुआ। समझ पा रहे हैं ना। देखिए ये 19 तो एक काम करें, मैं पूरा लिख देता हूँ, 19 तो वर्ष प्लस 4 लीप वर्ष, ठीक। 19 साधारण वर्ष, 19 वर्ष में 19 साधारण वर्ष हो गए, और 19 वर्ष में इनमें 4 लीप वर्ष भी तो आए होंगे, लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब ये हो गया कि उसमें हर महीना जो फरवरी का है आपका, 19 वर्षों में फरवरी 28 की तो हुई होगी ना, 19 वर्षों में हर फरवरी 28 की है, लेकिन 19 वर्षों में 4 फरवरी ऐसी भी आई होंगी जो 29 की होंगी। तो ये वहां पे 4 बड़ा है, ये 29 फरवरी की वजह से बड़ा है। कभी आप ये सोचो कि 19 वर्षों में 4 तो लीप वर्ष हो गए और आपके 15 साधारण वर्ष हो गए। आप ऐसे गलत कर सकते हैं सवाल को, दिमाग में आप क्या सकता है कि 19 वर्षों में 4 तो होगा लीप वर्ष और बचे शेष कितने, 15। ऐसा नहीं समझना है। एक बात बताइए, 28 फरवरी आ गई आपकी, बहुत जो है मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको, 29 फरवरी, 19 वर्षों में 28 फरवरी तो 19 बार आई होगी ना। आप ये बात समझिए भाई, 29 फरवरी बाद में आती है, फिर 28 आती है, तो 28 फरवरी तो 19 बार आ गई ना। अब जो 29 फरवरी वो 28 बार तो आ चुकी है पूरी, इसमें 19 बार तो आ चुकी है पूरी, इसमें 19 लिख दिया। अब 19 वर्षों में जो फरवरी है वो 29 फरवरी सिर्फ 4 बार आएगी, ये आप जो है समझ रहे हैं, 4 बार तो आएगी ना, क्योंकि 4 इसमें लीप वर्ष है 19 वर्षों में, 4 बार लीप वर्ष आना है। तो 4 फरवरी जो है ये ऐसा समझ लो कि ये आपकी 29 फरवरी 4 बार हो गई, तो 4 दिन और बढ़ गए, इसने 4 महीने और जोड़ दिए, 4 लीप वर्ष और जोड़ दिए, तो आपको हो गए 23। कुल मिला के आपका यहाँ 0 बन गया, यहाँ 23 बन गया। अब नंबर आता है आपका तीसरा, स्टेप थर्ड। उसमें हमें पकड़ना किसको है, उसमें हमें पकड़ना है अपने माह को। अब जब माह को पकड़ना है तो देखिए, एक माह, हमारा जो माह है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमारा जो माह है जनवरी, जनवरी को 31 की होती है। उसके बाद बात करते हैं फरवरी। अब फरवरी को डालने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि जो सन की हम बात कर रहे हैं वो लीप वर्ष तो नहीं है। अब 2020 लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होगी, 29 की वजह से फरवरी का कोड हो गया 1, क्योंकि 7 चौक 28, 1 शेष बचा। बात करते हैं मार्च की, 3 हो गया क्योंकि 31 होते हैं। अप्रैल में आ गए, कितना होगा अप्रैल का, तो क्योंकि अप्रैल 30 का होता है। मई में आ गए, मई की जिस तारीख की हम बात करेंगे, 31 मई की हम बात करनी है, तो एक बार यहाँ ये बात देख लेना कि आपका जो मतलब हम जिस महीने के हम दिन निकाल रहे हैं उस माह में जब हम पहुंच जाएंगे तो उस माह को हम पूरा नहीं देंगे। हमें 31 मई तक ही मतलब है। सपोज करो कि ये आपको 31 मई ना होकर 20 मई होता, तो मैं 20 मई तक का ही कोड लिखता, यानी मैं 20 लिख देता, मैंने सन लिख दी। इस पर जो है आपको ऐसा समझना है। फिलहाल यहाँ 31 मई की बात चल रही है तो आप 31 भी लिख सकते हैं, 31 मई आ गई, ठीक। इन सबको आप जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4 3 7 दोनों और 31 हो गए आपके 38। गलत हो गया कुछ, 3 और 4 3 7 2 9 9 और 31 आपके हो गए 40, सॉरी ये आपके 40 आ गए। बस आपको देखिए 3 स्टेप है, 4 स्टेप नहीं है, वो माह का और डेट का स्टेप एक साथ ही लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताइए, 0 23 और 40 ये आपके बनते हैं, बस इन्हें हमें सबको जोड़ना है। इन्हें सबको जोड़ दीजिए, 0 को, इस 23 को और इस 40 को। तो आप जब जोड़ोगे तो 0 3 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, 63 आ गया। अब हमें क्या करना, फाइनली जो जोड़ आएगा उस जोड़ को बस हमें 7 से भाग करनी है। अगर ये जोड़ आपका 7 से कम आता है तो वही रिमाइंडर काम करेगा, यानी अगर मान लो 6 आ गया तो दिन शनिवार का तय है, 5 आ गया शुक्रवार है, 1 आ गया तो सोमवार, 0 आ गया तो रविवार है। लेकिन अगर 6 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा, 6 से ज्यादा आएगा तो हमें 7 से भाग करनी है, तो 7 9 63 बार कर दिया, यानी 9 बार पूरा कर दिया, 0 बचा ना शेष। हमें यहाँ इसका मतलब नहीं है कि ये कितना आया 9, हमें मतलब इसका कि शेष कितना बचा, तो शेष बचा 0, लिखेंगे शेष बराबर 0। अब आप ये बताइए कि 0 जो कोड था वो किसका था। देखिए सोमवार का 1 था, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, रविवार का 0। तो इसका ना 0 आया है तो दिन क्या होगा, रविवार होगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, रविवार दिवस होगा तो आज रविवार ही है, और हमने जो है ये निकालना सीख लिया है। इसी प्रकार मैं और सवाल आपके अभी कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बहुत
स्लोली स्लोली सारे मैं स्टेप समझा सकूं। देखिए कुछ नहीं होता, आप पहले लीप शताब्दी का निकालिए, उसके बाद वर्षों में आ जाइए। बस वर्षों को ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ष की बात चल रही है उससे पहले ही, एक वर्ष पहले का हमें निकालना होता है, क्योंकि हमारा 31 मई तक हम एक आदमी 2020 हमने भी पूरा पार नहीं करा है। अगर 31 दिसंबर 2020 की बात करता तो हम पूरा वर्ष पार कर गए होते, लेकिन हम 31 मई तक ही आए हैं, तो अपने हम 2020 को हम पूरा नहीं ले सकते। यहाँ पर हम इतनी चीजें लेते हैं जितनी हमारी एक्चुअल में पूरी हो गई होती है। तो अभी हमारे 19 वर्ष पूरे हुए हैं, 20 जो वर्ष है 20 हुआ वो पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने 19 वर्ष लिए। 19 वर्षों में 19 बार क्या होगी, फरवरी 28 की आई होगी, लेकिन इन 19 वर्षों में 4 बार फरवरी 29 की आई होगी, जिसकी वजह 4 लीप वर्ष हो गए, तो 4 और 2 से 23 हो गए। बात करते हैं वहां की, तो आप 1 जनवरी से लेकर उस डेट तक जाएंगे जहां तक की बात होगी। जनवरी में पूरा कितना होगा 3, फरवरी एक कोड डल गया क्योंकि फरवरी आपकी यहाँ 29 की है, लीप वर्ष है, 1 आ गया, मार्च का 3, अप्रैल का 2 और आ गए हम मई में। अब मई की कितनी तारीख है आज 31 है, तो उस जिस महीने में हम पहुंच जाएंगे उस महीने आप पूरी डेट डाल दीजिए। या आप एक काम भी कर सकते हैं, इस 31 की जगह आप इसको 7 से भाग कर भी ले सकते हैं, यानी आप 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ भले 40 ना आए लेकिन एंड में आना 0 ही है। उसके बाद सबको जोड़ने के बाद क्या करोगे, जो जोड़ आएगा उस जोड़ को 7 से भाग करनी है। 7 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसके आधार पर जो कोड मैंने आपको बताया दिनों के, आप दिन लिख दीजिए आपका आंसर। इतने काम को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बहुत सारी ट्रिक होती हैं, मैंने भी 2-3 ट्रिक पढ़ रखी हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम एग्जाम में या कॉपी हमारी वो जिस कॉपी पर ट्रिक लिखी हुई है अगर वो कॉपी हम सामने खोल कर बैठते हैं तो सवाल इजी हो जाते हैं। परंतु जब वो कॉपी हमसे दूर हो जाती है, एग्जाम में हम या कभी प्रैक्टिस करते हैं तो वो ट्रिक ही याद नहीं आती। तो क्या था, इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, आप बिल्कुल नहीं रटें। देखो इस मेथड में आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक्चुअल में इसमें वही चीज यूज हो रही है जो वास्तव में होती है। भाई सबको पता है कि जनवरी का तो महीना 31 का होता है, 7 से भाग कर 3 शेष आ गया, कोड बन गया आसानी से। फरवरी का महीना लीप वर्ष होगा तो 29 का होगा, साधारण वर्ष होगा 28 का होगा, 7 से भाग कर कोड बन गया। जो दिवस है आपके संडे मंडे वाले, तो आप सोमवार से स्टार्ट कीजिए, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, रविवार का 0, क्योंकि 6 से अधिक कोड हो नहीं सकता, क्योंकि 6 से अधिक हम अतिरिक्त दिन आते नहीं है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो आपको परेशान करे। जो शताब्दी के कोड है वो आप इजीली आप याद कर सकते हैं। याद कर मैंने आपको प्रूव कराया कि 100 वर्षों में कितनी होती है, 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। 200 वर्षों में आपके 3 आ जाते हैं, 300 वर्षों में आपका 1 आ जाता है, 400 वर्षों में फिर आपका 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका कुछ में कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ आपको टफ लगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आप पहले जो है अपना देखें, उसके बाद कुछ करने की कोशिश करें। तो कोई भी दिमाग में अपने डेट रखें और अपना मोबाइल होगा आपके पास, वो कैलेंडर पर जाएं और डेट को पहले आप सोल्व करें और आप देखें कि दिवस वही आ रहा है कि जो आपका कैलेंडर में आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं, कुछ भी डेट मार कर सकते हैं। देखिए एक सवाल है आपका 15 अगस्त, ये सवाल जो है 2 बार एग्जाम में देखने को मिला है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? एक इम्पोर्टेंट बात, इस मेथड में आपकी शर्तें बिल्कुल नहीं है। एक तो मेथड मैंने ऐसा देखे हैं तो उनमें शर्तें होती हैं कि अगर आपकी सन 1900 से नीचे की होगी तो कोड ही डलेगा, 2000 के ऊपर की होगी तो कोड ही डलेगा। तो बच्चा एक कोड याद नहीं कर पाता तो 2 कोड कैसे याद करेगा? 1800 होगी तो कोड ही डलेगा। फरवरी अगर मान लो उसमें एक शर्त ऐसी भी थी कि फरवरी अगर लीप वर्ष होगा तो कोड सबके 2-3 चेंज हो जाते हैं महीनों के, और अगर साधारण वर्ष होगा तो कोड 2-3 के चेंज हो जाते हैं। भाई इतना झंझट क्यों पालना? सीधी सिंपल जो है, आपको कोई ट्रिक थोड़ी ना आए हो, तो जो वास्तव में है वही हम उसका यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो है मैं इस तरीके को सरल समझता हूँ। देखिए 15 अगस्त 1947 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालिए शताब्दी। अब बताइए 1947 तक शताब्दी कितनी होगी पूरी? 1900 हो गई ना, 1900 का निकालेंगे पहले। 1900 में आप एक बात बताइए, आपका जो कोड पाएगा वो कितना आएगा 1900 में? फिर 1600 का 0 हो गया, फिर आप 1700 निकालोगे, 100 बढ़ा के 5 आ गया, फिर आप 1800 पे जाओगे, कितने बढ़ गए 200, 3 आ गया, 1900 में जाओगे आप 300 बढ़ा, तो 300 में आपका 1 है। ये बात आप जो है रट भी सकते हैं कि 1900 का 1 होता, बात खत्म। ठीक है, 1 आ गया। नंबर दूसरा आपका हम पूछेंगे अब किस पर,
अपनी सन पर। जो आपकी सन है वो कितनी 47 है, लेकिन 15 अगस्त तक इसमें हम पहुंचे हैं। अब 15 अगस्त तक हम पहुंचे हैं, इसका मतलब 47 साल पूरे नहीं हुए हैं, साल अभी हमारे 46 ही पूरे हुए हैं। तो 46 सालों में आपका क्या होगा, 46 सालों में आपका 46 बार जो फरवरी होगी वो 28 की तो आई होगी, यानी 46 पूरे हो गए। 46 कितने हो गए, 17 प्लस। अब इसमें लीप बर्ड्स कितने हुए होंगे, तो लीप बर्ड ज्ञात करने के लिए आप 40 को 4 से भाग कर लीजिए। तो 4 गुना 4 बचा 1, 16, 4 चौक 16, जीरो बचेगा ना, कैसा कर दिया, 4 में 4 का 0, उतारा 6, तो ये हो गया आपका 46 को 4 से भाग करनी है, ये आपका आ जाएगा 4, देखिए 11 चौक 44, आप 11 का डायरेक्ट भाग कीजिए, 2 शेष बचा। जब हम लीप बर्ड्स निकालेंगे तो आपको भाग प्रति मतलब होता है, इसमें कितने हो गए, 11 हो गए आपके लीप बर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि 11 बार जो फरवरी आपकी, 28 बार तो भाई 46 के 46 बार आई होगी, लेकिन उनमें 11 बार 29 की फरवरी होगी, इसका 11 लीप बर्ड्स हो गए। इन जब दोनों को जोड़ेंगे 46 और 11 को, तो आपके हो गए 57, ये आपका कोड बन गया। नंबर तीसरा स्टेप आता है आपका, जो आपका किसका होगा, सन सॉरी दिवस, दिन, डेट और माह का एक साथ ही लिखते हैं। तो ये आपका 1 जनवरी से लेकर, मैं ऐसे लिखता हूँ 1 जनवरी से कहां तक जाना हमें, 15 अगस्त तक जाना है। तो 1 जनवरी से 15 अगस्त तक हम जाएंगे तो पहले जनवरी आएगी 3, जनवरी का 31 की होती है, 7 भाग में 3 से बचा, फिर फरवरी आएगी। अब ये देखिए फरवरी का कोड लिखते समय आप एक सेकंड रुके और देखें कि आपको 1947 लीप बर्ड्स है कि नहीं। अगर 1947 लीप बर्ड्स होगा, आपको 1947 को 4 से भाग करेंगे लीप बर्ड ज्ञात करने के लिए, तो 1947 को जब 4 से भाग करोगे पूरा पूरा कट जाएगा तो लीप बर्ड्स होगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। तो देखिए 4 चौक 16 बचा आपका 3, 34 हो गया, 4 अट्ठे 32, आपका 2 बचा 27 हो गया। 4 से 27 को भाग कर सकते हैं क्या, तो आपका होगा 4 से 24 होते हैं, और आपका कितना होता है शेष 3। अगर शेष बच रहा है तो समझो ये आपका लीप बर्ड्स नहीं है, शेष नहीं बचा लीप बर्ड्स है। आप भाग ऐसे नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली भाग कर सकते हैं, वो तो आपको समझाने के लिए मुझे करनी पड़ती है। जनवरी आ गई, फरवरी 0 हो गया क्योंकि फरवरी 28 की है, मार्च आ गया 3, अप्रैल आ गया 2, मई आ गई 3, फिर आपका जून आ गया 2, जुलाई आ गई 3, अगस्त आ गया। जब आप उस महीने पर पहुंच जाएंगे तो उस महीने की आप पूरी तारीख लिख दीजिए। 15 अगस्त तक तो हमें जाना है, 15 अगस्त को हम आ गए। अगर आपको मान लो अगस्त का सितंबर की बात करता तो अगस्त का कोड लिखते हैं हम, कितना 3, तो इस प्रकार से है सबको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 2 8, 3 11 और 2 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 10 31, 31 बन गया आपका। जब इन सबको आप जोड़ोगे तो आप जोड़ने के बाद क्या करोगे, आप 1 को जोड़ोगे, 57 को जोड़ोगे और 31 को जोड़ोगे, सबको जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा ये 1 7 8 और 1 9, 5 3 8 और 8 का 8 ही आ गया 89। अब आप क्या करोगे, 89 को भाग करोगे 7 से, क्योंकि 7 से अधिक है, 6 से अधिक है, तो जब 7 से भाग करोगे 7 ही करना 7, यहाँ आपका 1 बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ आपका 19 में जब 4 14 जाएगा तो 5 बचेगा, ये आपका 5 आ गया। अब ये 5 जो बचा वो शेष बचा, बस हमें शेष को देखना है। तुम आप ये बताइए आप शेष कितना है, शेष है आपका 5। अब 5वां दिन कौन सा होता है, सोमवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, इसका अंदर जो आपका दिवस होगा वो शुक्रवार होगा। आंसर मैंने अब जब आपको लास्ट वाली वीडियो में जब ये हम पहुंचे थे दिवस पे, तो मैंने जब भी बता दिया था, सबसे एंड का टॉपिक था कि दिवस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार और 6 पे शनिवार, 0 पे रविवार होता है, ये आप जरूर याद करें। अगर आपका ये 5 बच रहा है तो शुक्रवार है, 4 बचता तो बृहस्पतिवार होता, 0 बचता तो रविवार होता, 1 बचता तो सोमवार होता, 3 बचता तो बुधवार होता और 2 बचता तो मंगलवार होता। ठीक है गाइस, तो देखिए और इससे अगला सवाल कर लेते हैं। देखो मैंने इसमें कुछ सोल्व करा है, अगले सवाल में और सोल्व करूंगा। आप जो है सोल्व ट्रिक ना समझ के अपने इस मेथड करिए, काम करें और इसको फास्टली सोल्व करें। आप इनको कुछ बातों को हवा हवा में सोल्व कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं और वो है आपका अगला क्वेश्चन।
23 मार्च 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? एक ऑप्शन है किताब में 23 मार्च 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे शताब्दी की। अब 2006 तक कितनी शताब्दी पूरी हो गई? 2000 पूरी हो गई। तो देखिए 2000 तक तो हम आ गए ना, तो 2000 का जो आपका कोड होगा कितना होगा? 0 होगा, ये आपको पता चल गया। नंबर दूसरा, आप जो है कहाँ जाओगे? 2006, यानी आपके 2000 के ऊपर कितने वर्ष बचे? 6 बचे, लेकिन 6 वर्ष पूरे नहीं हुए ना। अभी हम सिर्फ 23 मार्च तक पहुंचे हैं, तो वर्ष कितने पूरे हो गए? 5। तो आपके जो वर्ष हो गए वो हो गए 5 वर्ष पूरे। 5 जो है साधारण वर्ष आपके पूरे हो गए, लेकिन 5 वर्षों में 28 बार तो फरवरी जो है आपकी 5 बार आ गई। 28 फरवरी इन 5 वर्षों 5 बार आ गई, लेकिन इन 5 वर्षों में फरवरी एक बार 29 की भी होगी, क्योंकि 5 वर्षों में साधारण वर्ष तो हो गए 5, लेकिन लीप वर्ष कितने हो गए? 1 हो गए। नहीं हो गया बताओ? आप 5 को 4 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, तो आपका लीप वर्ष हो गया, कुल मिलाकर 5 और 1 हो गया 6 आ गया। नंबर तीसरा, आपका डायरेक्ट 1 जनवरी से कहाँ जाना हमें? 23 मार्च तक जाना है। देखिए क्या करेंगे, 1 जनवरी कितने हो गई? 31 की जनवरी होती है। फरवरी कितने की होगी? फरवरी होगी आपकी, और डिपेंड करेगा इस पर 2006 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो आप 2006 को जब भाग करोगे 4 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 पंजे 20, कितना बचा? 0, उतारे 0 और लगा 0, और आप 6 करोगे, 4 गुना 4, इसका मतलब आपका यहाँ 2 शेष हो, तो ये आपकी जो है लीप वर्ष नहीं होगा। तो आपको फरवरी कितनी होगी? 28 की होगी, 0 आ गया। बात कर रहे हैं मार्च की, मार्च की 23 तारीख है, हमें 23 तक जाना था, 23 आ गया। इन सबको आप जोड़ोगे तो आपका 23 और 3 हो गया 26। अब आपको सब कुछ जोड़ना है, तो देखिए जोड़ दीजिए एकदम से, कितना आ गया? 0 + 6 + 26, तो 26 और 6 कितने हो गए? 32 हो गए। बस आपको क्या करना है, अब इस 32 को 7 से भाग करनी है, तो 7 चौक 28, कितना बचा? बचेगा आपका 4। अब मैं कहूंगा शेष कितना बचा? शेष बचेगा आपका 4। अब मैं आपसे कहूंगा कि 4 पे कौन सा दिवस होगा, तो आप कहोगे 4 पे कौन सा दिवस होगा? तो देखिए 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार। तो आपका दिवस आ गया बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार ही बोलते हैं शायद इसको। ये आपका आंसर हुआ। यही चीज मैं आपको जब सोल्व करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसमें 1 मिनट लग सकता है, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे खटाफट आप एकदम उससे सारे कोड जो है उसको तो आप दिमाग में रख के सोल्व कर सकते हो। 2000 में 0 तो जोड़ने देखने की आवश्यकता ही नहीं है। 0 जोड़ोगे तो कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है? 0 मत लिखो, 2000 की बात कर रही है तो उसके बाद जितनी सन होगी उसे एक सन पीछे जो है उसको लिखो, एक सन पीछे लिख दो जल्दी से, और एकदम पीछे लिखने के बाद 4 से भाग करके जितनी बार आ रहा है वो भी एकदम लिख दो, काम खत्म। 1 जनवरी से मुश्किल से मैं समझता हूँ 10 सेकंड लगेंगे तुमको डेट तक पहुंचने। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, एकदम तो सारे कोड हो जाते हैं। तो इसलिए है आप इस पे प्रैक्टिस करें, इनको फास्ट बनाएं, इस शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन आपका ये है, इसमें किताब में दे रखा है 23 अगस्त 1984 को कौन सा दिन था? तो देख लेते हैं। 23 अगस्त 1984 को सप्ताह का कौन सा दिवस था? ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इस सवाल को जो है थोड़ा तेजी के साथ करने की कोशिश करूं, आप देखिए मेरा साथ देंगे। 1900 में कितनी शताब्दी हो? शताब्दी कितनी हो गई? एक कोड आ गया, हो गया काम। बात करें 84 वर्षों की, अब 84 वर्ष पूरे नहीं हो सकते क्योंकि अभी हम 23 अगस्त तक ही पहुंचे हैं। 84 जब लेंगे, जब पूरा साल घूम जाएगा, तो हमें बात करनी है 83 वर्षों की। तो 83 वर्षों में 83 तो होगा साधारण वर्ष,
और जब 83 को आप 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8 पूरा कर गया, 0 बचा और 3 आ गया, और आपने जो है 20 0 लगा दिया। कितने हो गए? 20 हो गए इसमें लीप बर्ड्स। इन्हें जोड़ोगे आप तो ये हो गया आपके 103। देखिए 0 3 3 हो गया, 8 को 10, 103 आ गया। उसके बाद बात करेंगे हम 1 जनवरी से इसकी 23 अगस्त तक की। तो देखिए जनवरी रिपोर्ट कितना हो गया? 3। फरवरी का डिपेंड करेगा 1984 पर। अब बताइए 1984 लीप बर्ड्स है कि साधारण बर्ड्स है? आप जो है भाग करोगे 4 से, तो देखिए 4 चौक 16, सॉरी 6 बार काट दिया, 4 चौक 16 बचा कितना? 3, 38 हो गया, और 4 नम 36 बचा 2, 24, 4 से 24, इसका ना पूरा कट गया। ये लीप बर्ड्स होगा आपका। तो यहाँ फरवरी किसकी होगी? 29 की 1 आ गया, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 23, क्योंकि 23 अगस्त की बात चल रही है। सबको जोड़ देंगे आप, 3 और 1 4, 3 7, 2 9, 3 12 और 2 14 और 3 17, 17 और 23 जोड़ दीजिए। देखिए 17 और 23 हो गया आपके 40। ये हो गया। सब कुछ जोड़ना है तो 103 प्लस के 40, 103 और 1 104, 104 और 40 144 हो गए ना। अब 144 को आप किससे करोगे? 7 से भाग करोगे। यहाँ पे कर देता हूं। देखिए 144 को 7 से भाग कर दी, 7 दूनी 14, पूरा कट गया, 0 शेष बचा, बचा कितना? 4, 0 उतार लो, शेष पर का मतलब शेष पर तो 4 आया ना। बस जब आपका शेष कितना बचा? शेष बचा 4। अब 4 पे आपका जो दिन होता है वो कौन सा होता है? तो आप कहोगे 4 पे दिन होता है आपका बृहस्पतिवार। देखिए फिर बृहस्पतिवार आ गया, बृहस्पतिवार। ओके, तो ये आपका आंसर। बताइए आप इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। एक दो सवाल और करा देता हूं, उसके बाद हम नए स्टेप पर बढ़ेंगे। कैलेंडर में सिर्फ दिन निकालना नहीं आता, बहुत सी चीजें आती हैं। तो एक दो सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं हम, और यह है आपका 15 सितंबर 1858 का। कह रहे हैं कि 15 सितंबर 1858 को कौन सा दिन था? सप्ताह का कौन सा दिन था? क्या हमें ये बताना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1800 तक हमें पहुंचना है। तो 1800 हमारे पूरे हो गए, 1800 शताब्दी जो है हमारी वो पूरी हो गई, 1800 वर्ष पूरे हो गए। इसमें कितने आएंगे आपके? आप देखिए यदि आपको याद है 1800 का आपका कोड 3 होता है तो बड़ी अच्छी बात है। यदि याद नहीं है आपका तो आप निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। तो कैसे? देखिए ये बताइए सबसे 1800 से पहले का जो लीप शताब्दी वर्ष था कितना था? 1600 था। 1600 कितना होगा? 0। उसके बाद नंबर आएगा 1700 का। 1600 में कितने बढ़ गए? 100 वर्ष, और 100 वर्ष में कितना आता है? 5, तो आपका 5 हो गया। फिर आएगा आपका नंबर 1800, 100 से कितने बढ़ गए? 200, और 200 वर्षों में कितना होता है? आप कहोगे 5 दूनी 10, 10 होता है। 10 को जब भाग करेंगे 7 से तो 3 आता है, तो आपका 3 आ गया। इसका 1800 का हो गया कितना? 3। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं सब पिछला लीप शताब्दी वर्ष कौन सा था, उससे उसका 0 रख दो, बस 100 बढ़ाओगे तो 5, 200 बढ़ाओगे तो 3, 300 बढ़ाओगे तो 1, फिर 400 बढ़ाओगे तो फिर 0। इसी प्रकार आपका 1800 बाद कितने आएंगे? 58। और 58 वर्ष तो पूरे हुए नहीं अभी, 15 सितंबर तक ही तो गए अभी हम। 31 दिसंबर हमने बात नहीं करी है, तो 58 को लेंगे, 57 लेंगे। तो 57 जो वर्ष है आपके, 57 वर्षों में 57 जो है आपकी जो फरवरी है वो 28 की हुई होगी, 57 बार। लेकिन 57 वर्षों में फरवरी कुछ 29 की हुई होगी, तो वो 4 से भाग करके बच जाएगा। 57 4 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56, यानी 14 बार आपका आ जाएगा। इसका मतलब 14 इसमें लीप बर्थ जोड़ देंगे तो 7 4 11, हाथ से लगाए 5 और 1 6 और 1 7, 71 हो गया। अब हमें जाना है कि जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक। तो जनवरी का कोड कितना होता है? 3। फरवरी अब 1858 लीप वर्ष होगा तो 1 पड़ेगा। फरवरी का कोड साधारण वर्ष होगा तो 0 पड़ेगा। तो देखो आप इसे 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 बचा 2 25, 4 से 24 बचा 1 18, और 18 4 से नहीं कटेगा, इसके अंदर 4 से नहीं कटेगा, साधारण वर्ष का 0 हो गया। फिर मार्च का नंबर आएगा 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3,
और सितंबर का कितनी डेट है 15। जिस महीने को हो जाए उसकी तो सिर्फ डेट लिख कर जाए, इन्हें सबको जोड़ दो, 3 और 3 6 2 8 3 11 2 13 और 3 16 3 19 19 5 24 और 10 34। तो मिला के जब इन्हें हम सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, अब जोड़ोगे तो 3 प्लस 71 प्लस के 34 सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 4 और 1 5 3 8 हाथ से लगा 1 7 3 10 और 1 11 हो गया आपका 118। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है देखो 4 और 1 5 3 8 हाथ से लगा, ठीक है हाथ से नहीं लगेगा ना इसमें, 4 और 1 5 3 8 हाथ से कुछ नहीं लगा, 7 3 10 का 10 108 आएगा ना। वही तो हम सोच रहे हैं गड़बड़ होगा आगे। ठीक है, अब 108 को आप जब भाग करोगे 7 से तो आपको जाएगा 7 ही बना 7 10 में 7 गया 3 में 4 3 हो गया 7 पंजे 35 आपका से बचा 3। अब 3 से आपका बचा तो लिखेंगे शेष कितना बचा आप कहोगे 3। अब देखिए 3 पे क्या दिवस होगा, 1 पे सोमवार 2 पे मंगलवार 3 पे बुधवार, तो आपका आंसर आ गया बुधवार। बुधवार ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी जो है कुछ कैलेंडर के डेट निकालने के सवाल तो मैंने आपको जो है बहुत आराम से स्लोली समझाने की कोशिश की है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इन पर अपने आप प्रैक्टिस करें और जो है अपने आप भी इनको सवालों को निकालें। कोई भी डेट अपने आप ले मोबाइल में कैलेंडर में देख के उसका दिवस निकालें, फिर कैलेंडर में चेक कर लें। या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चन लिख देता हूँ और 3 क्वेश्चन का आप आंसर अपने आप घर सोल्व करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो देखिए पहले इसको नोट करें, मैं 3 क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए 3 क्वेश्चन ये है आपके। पहला है आपका 23 मार्च 1931 का बता दीजिए 31 का दिन क्या था। पहला क्वेश्चन है आपका ये, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है आपका 10 मई 1858 ले लीजिए, का दिन बता दीजिए क्या था। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप, ये आप ले लीजिए 25 अक्टूबर 2017 की बात कर लेते हैं, का दिन बता दीजिए क्या था। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपके 3 क्वेश्चन। देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों को आपको क्रमवार बताना है, कम से कम 2 के तो आंसर देने ही है। जिस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे उस पर ऐसे लिखोगे 1 और 1 का ये संडे है कि मंडे है, 2 का ये जो आंसर आते हैं वो आप बताएंगे। और कृपया करके कोई भी गूगल सर्च मत करना, कभी डायरेक्ट जो है गूगल सर्च करो आंसर बता दो, ठीक है ना। ये कैलेंडर में देख के बता दो, ऐसा नहीं चलेगा। आप ईमानदारी से अपनी कॉपी में इन्हें सोल्व कीजिए और जो मैंने मेहनत की आपको सिखाया है उसका जो है हम लाभ भी तो मिलना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए। तो आप मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों के आंसर कमेंट्स बॉक्स में आते हैं। जिनके आंसर आएंगे अगली वीडियो में मैं उनका नाम लेके सबको बताऊंगा कि इन लोगों ने, इन कैंडिडेट ने सही आंसर दिए थे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको एप्रिशिएट कर देता हूँ। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है आप जो है कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा, अपना कॉम्प्लीमेंट दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में नए अंदाज के साथ। कैलेंडर में हमारा पार्ट जारी रहेगा, पार्ट 3 हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए जय हिंद जय भारत।